बैक टू अद्विका आनंद ब्लॉग। बेबी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीरीज में आज हम 2 महीने के बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि 2 महीने के बच्चे की वजन और हाइट कितनी होनी चाहिए। दूसरे महीने में अगर बेबी गर्ल की बात करें तो नॉर्मल वेट 4.1 केजी से 5.6 केजी के बीच होता है और हाइट 57.15 सेंटीमीटर तक हो सकता है। वहीं अगर बेबी बॉय की बात करें तो नॉर्मल वेट उनकी 4.5 केजी से 6.1 केजी तक और हाइट 58 सेंटीमीटर तक हो सकता है। देखिए 2 महीने का बेबी फिजिकली, मेंटली और इमोशनली रूप से काफी डेवलप हो जाता है। तो चलो इन तीनों के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेंटल ग्रोथ। इसमें सबसे पहले आता है चेहरे पे ध्यान देना। 2 महीने के बेबी अपने आसपास रहने वाले लोगों के चेहरे को पहचानने की कोशिश करने लगते हैं। 2 महीने का बेबी मेंटली इतना डेवलप हो चुका होता है कि वो अपने आसपास रहने वाले लोगों को दूर से ही देख के पहचान सकते हैं। दूसरा, आवाजों को सुनना। जब 2 महीने के बेबी को कोई भी आवाज सुनाई देती है तो उसका ध्यान उस ओर ही जाता है। जहां से आवाज आ रही है वो उस ओर देखने की कोशिश करता है। वो ढूंढते रहता है कि आखिर आवाज किधर से आ रही है। तीसरा, अलग अलग स्टाइल में रोना। भूख लगने से या फिर कुछ भी परेशानी हो जाने पे 2 महीने बेबी सिर्फ रो करके ही बता सकते हैं और इससे बड़े बेबीज का भी एक ही कम्युनिकेशन होता है कि वो रो करके ही अपने पेरेंट्स को बताते हैं। वो अपनी फीलिंग को बताने के लिए अलग अलग आवाज में अलग अलग तरह से रो के बताते हैं। जैसे भूख लगने पे वो अलग तरह से रोते हैं, जब नैपी गीला हो जाता है तो फिर वो अलग तरह के आवाज में रो के बताते हैं। तो इस तरह से बच्चे रो करके ही बताते हैं कि क्या परेशानियां हैं या फिर उनको किस चीज की जरूरत है। अब बात करते हैं फिजिकल ग्रोथ की। आपके 2 महीने के बेबी के गर्दन की मसल्स कुछ हद तक मजबूत हो गई होती है, लेकिन इतनी नहीं हुई होती है कि वो बैठते समय अपने सर को सीधा रख सके या फिर उनके सर कंट्रोल में अभी आ गए हो। दूसरा जो फिजिकल ग्रोथ है वो है सिर उठाना। जब 2 महीने के बेबी को पेट के बल लिटाया जाता है तो वो अपने सर को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। वो करीब 45 डिग्री तक अपने सर को उठा सकता है। तीसरा है कि बॉडी को ऊपर उठाना, मतलब कि 2 महीने के बच्चे में 2 महीने के बेबी के कंधे के मसल्स थोड़े से मजबूत हो जाती है। जब उसे आप पेट के बल लेटाते हो, मतलब बच्चे को जब टमी टाइम दिया जाता है, तो वो अपने हाथों की मदद से धीरे धीरे अपने बॉडी को उठाने की कोशिश करता है और ऐसे ही धीरे धीरे बच्चा पलटना सीख जाता है। चौथा है मूविंग ऑब्जेक्ट या फिर लोगों को देखना। अगर बेबी के आसपास से कोई भी गुजरता है या फिर आप किसी चीज को लेकर के बच्चे के सामने हिलाते हो तो बच्चे उसको देखना चाहते रहते हैं, मतलब बच्चे उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर कोई जाता है बच्चे के सामने से तो बच्चा क्या करेगा, अपना गर्दन घुमा के उसकी तरफ देखता है और जब जहां तक नजर पहुंच पाती है बच्चा वहां तक उसको देखते रहता है। 5वां जो ग्रोथ है वो है बॉडी पार्ट्स पे कंट्रोल, यानी कि 2 महीने के बेबी का अपने हाथों और पैरों पे कंट्रोल होने लगता है। इसका पता हमें कैसे चलता है ये मैं आपको बताऊंगी। जैसे आप लेटाते हो बच्चे को नीचे तो वो साइकिलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर अपने हाथ को चलाने लगते हैं, ऐसे हवा में चलाने लगते हैं। तो इससे पता चलता है कि बच्चे के अपने बॉडी पार्ट्स पे कंट्रोल धीरे धीरे आ रहे हैं। 6th है बेटर आईसाइट, मतलब 2 महीने के बेबी की आईसाइट पहले से ज्यादा बेटर होने लगती है। वो अपनी आंख को किसी एक चीज पे कंसंट्रेट करके फोकस करके देखना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली में 2 महीने का बच्चा एक चलती हुई चीज को या फिर आप एक चाबी रिंग को लेके घुमाएंगे तो उसको ट्रैक करने की कोशिश करेगा, उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। तो ये सारे बच्चे में फिजिकल डेवलपमेंट है जो 2 महीने के बच्चे में दिखते हैं। अब बात करते हैं सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की।
इसमें सबसे पहले आता है स्माइल। अपने बेबी की स्माइल को सभी पेरेंट्स देखना चाहते हैं और ऐसा दूसरे महीने में बहुत ज्यादा होता है। मतलब बच्चे दूसरे महीने में काफी ज्यादा मुस्कुराते रहते हैं, वो दिन में कई बार मुस्कुराते हैं, या फिर सोते टाइम पे भी आप गौर करना कि बच्चे काफी ज्यादा मुस्कुराते हैं। दूसरा है आवाज पे रिएक्शन देना। जब आप 2 महीने के बच्चे से बात करेंगे या फिर लोरी गा के सुनाएंगे या गाना गा के सुनाएंगे तो वो कुछ ना कुछ आवाज के साथ जवाब देंगे या जवाब देने की कोशिश करते हैं। आपको दिखेगा कि बच्चे आपके साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए बात करते हैं कि 2 महीने के बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए। 2 महीने के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उन्हें बहुत सारी बीमारियां से बचाने की जरूरत होती है क्योंकि इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है। इसलिए हेल्दी रखने के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है, जिसे सही टाइम पे लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि 6ठे और 9वें हफ्ते में जो वैक्सीन बच्चे को लगाया जाता है, मतलब कि जब बच्चे 2 मंथ के हो जाते हैं तो बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए। सबसे पहला है डीपीटी, मतलब डिप्थीरिया, परट्यूटिस और टिटनस, जिसे पेंटावेलेंट कहते हैं। मतलब पेंटावेलेंट बेसिकली 5 बीमारियों से बचाने के लिए बच्चे को दिया जाता है। दूसरा है HIV का टीका, ये भी बच्चे को 1.5 महीने के बाद, मतलब बच्चा जब 2 महीने का हो जाता है तभी बच्चे को ये भी लगता है। तीसरा है IPV1, जिसे पोलियो वैक्सीन कहते हैं, ये बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके साथ जो बच्चे को लगता है वो है PCV1, ये भी बच्चे को 2 महीने में ही लगता है, मतलब 1.5 महीना कंप्लीट करने के बाद बच्चे को लगता है। इसके साथ जो लगता है वो है रोटा वायरस की वैक्सीन, जो बच्चे को डायरिया से बचाता है, और इसके साथ HVV का भी टीका लगता है बच्चे को। तो ये सारे जो मैंने बताया आपको वैक्सीन, ये बच्चे को 1.5 महीने कंप्लीट करने के बाद, यानी कि बच्चे जब 2 महीने के हो जाते हैं तब ये सारे वैक्सीन लगते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन हिट करना ना भूले और मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए आप अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखें।